आप लागू नहीं होने दीजिए, तो हम भी वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। आज देखिए, आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। जो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, अगर उन सभी लोगों से आप ये पूछ ले कि किसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए मैं भी उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। 90% लोग तो यूजीसी नहीं बता पाएंगे कि यूजीसी का मतलब क्या है। उसके बाद वो रेजोल्यूशन नहीं बता पाएंगे कि जिसमें अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद वो ये नहीं बता पाएंगे कि उसका प्रोसीजर क्या है। परंतु एक आदेश पारित होता है कि इससे जो है जो सामान्य वर्ग है उसका जो उस पर हमला हो गया ना। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ एक्ट्स होते हैं, एक्ट, अधिनियम, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें नियम बोलते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं। तो जो एक्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में जो रूल्स होते हैं उसके अंडर में होते हैं, और रूल्स के अंडर में जो है रेजोल्यूशन होता है। तो ये यूजीसी रेगुलेशन पास हुआ है, ना कि यूजीसी एक्ट पास हुआ है। अब सवाल यह है कि वो लोग भी आज सड़कों पे हैं जिनका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। अब वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो अपने समाज के समर्थन में हैं। अगर आप समाज के समर्थन में हो तो आपको सिंपल एक बात समझनी होगी कि यूजीसी के अंदर या यूनिवर्सिटियों के अंदर, चाहे रोहित वेमुला कांड हो, चाहे पायल ताड़वी कांड हो, या कोई भी, क्या वो आपके समाज से नहीं है? एक तरफ तो आप कहते हो कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दूसरी तरफ जब हिंदुओं को, हिंदुओं के ओबीसी को, हिंदुओं के एससी को, हिंदुओं के शूद्रों को जब एक छोटा सा एक प्रोटेक्शन दिया गया, अब लोग कहते हैं कि अधिकार, नहीं नहीं, अधिकार नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन ये है कि एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जो संस्थाओं में जो सुसाइड कर रहे हैं, उनके प्रति जो नकारात्मक रवैया लोगों का है, उनके प्रति जो है एक रेजोल्यूशन पास कर दिया यूजीसी ने। और देखो, आयरनी देखिए, यूजीसी रूल्स बनाने वाले वो लोग, यूजीसी का ड्राफ्ट करने वाले वो लोग। अब वो जब विरोध हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि यूजीसी के विरोध में 50 जो सांसद इस्तीफा देंगे, एक सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा देगा, जो यूजीसी का विरोध करेगा वो सच्चा सनातनी। अरे भाई, मुझे एक आप बात बता दे कि एक कानून बनता है, कानून पास होता है, उसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, और आपने पहले से ही प्रजम्पशन और अजम्पशन ये लगा लिया कि एससी एसटी ओबीसी इसका मिसयूज करेंगे। आप दो बात समझिए कि क्या यूजीसी रेजोल्यूशन बिल्कुल टोटली फाइनल है, उसके पीछे अपील नहीं हो सकती, या उस यूजीसी रेजोल्यूशन के बाद ना न्यायालय, ना कोर्ट, ना एडमिनिस्ट्रेटिव अपील, कुछ भी नहीं है? ऐसा नहीं है। लोगों को पहले यूजीसी रेगुलेशन पढ़ना होगा, रेजोल्यूशन पढ़ना होगा, और जो यूजीसी जो रेगुलेशंस है, ये सारे के सारे रेगुलेशन जो है वो सभी के लिए है, न केवल एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए। लोग ये भी कह रहे हैं, बताइए कि अगर आप लोग आरोपियों के पक्ष में खुल के खड़े हो सकते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी समाज आज पूरे भारत में सिर्फ अपने लिए एक प्रोटेक्शन की मांग कर रहा है। आप उसका विरोध ये कह रहे हो कि भाई मोदी को भी जो है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी को भी ये जाति सूचक गालियां दे रहे हैं, यूजीसी चेयरमैन को भी ये जाति सूचक जो गालियां दे रहे हैं। मुझे बताओ, एक तरफ तो आप हिंदू एक रहेगा, हिंदू अखंड हिंदू की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रोटेक्शन जब मिली उन्हें, और प्रोटेक्शन अत्याचार के खिलाफ है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। वो प्रोटेक्शन उनके खिलाफ है कि अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार करता है, वो प्रोटेक्शन इसके अगेंस्ट में नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत उनके ऊपर जो अत्याचार करे। अब इस चीज को समझने की जरूरत यह है कि आज का पैरामीटर देखिए, सिनेरियो देखिए कि हर मीडिया वाला, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो यूजीसी को काला कानून बता रहा है, और यही लोग थे जो ये आज सिनेरियो चला रहे हैं कि यूजीसी का मतलब एससी एसटी एक्ट है। अरे भाई, यूजीसी बिल्कुल जो रेगुलेशंस है, रेजोल्यूशंस है, वो बिल्कुल अलग है। एससी एसटी एक्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। इन्होंने नहीं पढ़ा, उन्हें समझाना नामुमकिन है। ये एक समझना नहीं चाहते, ये समझना नहीं चाहते। ये कहना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ या यूजीसी के समर्थन में अगर कोई भी चीज जो आप पास करोगे, हम उसका विरोध करेंगे। अरे आप उसको एक आधा मुकदमा, एक आधा केस, एक आधी इंक्वायरी अगर ऐसी हो जिसके अंदर नॉन एससी, नॉन एसटी, नॉन ओबीसी को अगर पनिश किया जा रहा है और वो इनोसेंट है, तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। और आप लोग जो हमेशा कहते थे कि मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने क्या दिया ओबीसी समाज को, अब तो दे दिया उन्होंने। अब तो इतना बड़ा, देखिए आप नहीं, इतना बड़ा नहीं। देखिए, आपकी नजर में बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपको दे दिया तो यूजीसी में हमें हमारी हिस्सेदारी दीजिए। आप हमें लॉलीपॉप देके सोचते हैं कि हम प्रोटेक्शन देके आपको सब खरीद लेंगे। आप मुझे, मैं तब माननीय जनरल कैटेगरी को नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं माननीय मोदी जी का जब धन्यवाद देता जब वो पूरे भारत के अंदर एससी एसटी ओबीसी के वाइस चांसलर बनाते,
कुलपति बनाते, प्रोफेसर बनाते, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते और उनके लिए जितनी भी वैकेंसी जो खाली है उनमें करते, तो मुझे यूजीसी रेगुलेशन से ज्यादा उसमें फायदा होता। परंतु आप ये दिखा रहे हैं कि इस छोटी सी चीज को, एक प्रोटेक्शन को, एक लॉ है, हजारों भारत के अंदर लॉ है जिसके अंदर अमेंडमेंट जो है टाइम टू टाइम चलता रहता है, क्योंकि कोई भी लॉ अगर रिजिड होगा और स्ट्रिक्ट होगा तो वो टूट जाएगा। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो भी अपने आप को अमेंड करने की परमिशन आर्टिकल 368 के अंदर में देता है। अब आप ये कहें कि नहीं नहीं अमेंड नहीं होना चाहिए, समय के हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के बच्चे जब यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, और ये केवल सिर्फ यूजीसी का रेगुलेशन नहीं है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई गाइडलाइन दी है जो फाइल ताड़वी केस में हुई, उससे पहले हुई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने भी इस बारे में कई बात की है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में भी इस पे चर्चा हुई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजीसी ने बनाया है, लोगों का समझने का फेर है। आप ये मानिए कि अगर किसी भी इनोसेंट बच्चे का, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, नॉन एससी, एसटी, ओबीसी हो, उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई इलीगल होती तो हम भी इस बिल का विरोध करते, परंतु अभी तक कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं आया है, और अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रपंच है। और मैं सबसे एक निवेदन करूंगा कि पहले जो यूजीसी बिल है उसे पढ़ ले, उसमें एक ओपन डिबेट रखे, उसमें नेगेटिव बताए, पॉजिटिव बताए, परंतु इस प्रकार थ्रेट ना करे कि पूरे भारत को हम जला देंगे, आग लगा देंगे। तो मैं बस खुल के एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसका प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, और हम पूरा सम्मान जो है पार्लियामेंट का और कॉन्स्टिट्यूशन का और यूजीसी रेगुलेशन का करते हैं। सर परमहंस दास, एक मिनट सर, परमहंस दास हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी से क्षमा की मांग की है यूजीसी के मुद्दे। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है, उनसे मांग क्यों कर रहे हैं, आप उसे एग्जीक्यूट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है उनके पास वो लेटर ही ना पहुंचे। तो जिसे जो करना है, मान लो इस्तीफा देना है और कुछ करना है, तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी से आप परमिशन क्यों ले रहे हैं। अगर आप ये थ्रेटन करके इस पूरे एससी, एसटी, ओबीसी समाज को धमकाकर ये दिखाना चाहते हो कि आप एकजुट है, तो यकीन मानिए एससी, एसटी, ओबीसी भी आज एकजुट है। मनन मिश्रा मैदान में है, कह रहे हैं कि हम जो है लागू नहीं होने देंगे। नहीं, ठीक है, आप लागू नहीं होने दीजिए, तो हम भी वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। आज ओबीसी समाज जो है वो एससी, एसटी बच्चों के साथ में और अपने बच्चों के साथ में कंधे से कंधा मिला अपर कास्ट के लोगों का कहना है कि उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है, भविष्य उनका जो है एक तरफ नरक में भेज दिया। देखिए, मैं कहता हूँ पहली बात तो अपर कास्ट नहीं है, ठीक है, ये इक्वल कास्ट है, कोई जनरल है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है और कोई माइनॉरिटीज है। दूसरी बात, आप लॉर्ड मैकाले को आप कोसते हैं, जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है आप उसे कोसते हैं। जिसे भी यूजीसी से ज्यादा प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी और स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल के गुरुकुल में भेजे और वहां पर जाके जो सनातन जो कहता है वो पढ़े, वो पढ़ाए और वो सिखाए। यूनिवर्सिटी तो आपके हिसाब से जो है पश्चिमी सभ्यता का है, तो आपका तो यूजीसी जो होगी, यूजीसी यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होगी, वो तो वेस्टर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में होगी ना। तो जब आप बात करते हैं, जितने भी ये संत गुरु महात्मा है, इनसे कहें कि जो आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत का जो कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं वो अपने संस्थानों में रखे, ना कि नेशनल इंस्टीट्यूशन। सर, लेकिन सब लोग कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई हैं, तो आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं ये लोग? नहीं, अब आप ये देखिए ना, अखंड भारत, अखंड हिंदू, सनातन हिंदू एक हो जाओ, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज यहाँ हिंदू की बात नहीं है, आज यहाँ हर भारतीय जो यूजीसी के बारे में बात कर रहा है, अपने आप को सवर्ण कह रहा है, अपने आप को गैर सवर्ण कह रहा है, अपने आप को अछूत बोल रहा है, अपने आप को ओबीसी बोल रहा है, परंतु भारत जो पिछले 2000 साल पहले था जातियों में बटा हुआ, आप ये कहें, जो गैर एससी, एसटी, ओबीसी समाज ये कहे कि हम यूजीसी का खुल के समर्थन करते हैं और अपने सभी भाइयों के साथ में, तो यकीन मानिए जितने एससी, एसटी, ओबीसी जितने भी लोग इनसे थोड़े भी हद तक अगर विचलित है या इनसे असहमत है, वो इनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के भारत को अखंड भारत और सनातन भारत का बनाने का काम करते। परंतु आज जो पढ़े लिखे बच्चों के खिलाफ ये हो रहा है, वो सारी की सारी जो है भारत को तोड़ने की साजिश है। सर, इस पूरे गाइडलाइंस में ओबीसी को शामिल करना, क्या आपको लगता है आने वाले चुनावों के लिए रणनीति है? क्योंकि इस तरीके से जनरल कैटेगरी को नाखुश करके, उन्हें आक्रोशित करके, आखिर बीजेपी तो खुश नहीं हो सकती। नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये जो ओबीसी, जब आप सब एक क्या सिनेरियो आज सेट कर दिया गया है कि यूजीसी से जो नॉन एससी, एसटी, ओबीसी बच्चे हैं उनका जो है शोषण होगा, ये बात सही नहीं है। एक तरफ तो प्रोटेक्शन की बात है, अब आप कहते हैं कि भाई ओबीसी समाज को एकजुट करने की बात नहीं, यहाँ जो ओबीसी समाज की बात नहीं है, यहाँ जो गरीब गरबा है। अब मैं एक बात बताता हूँ, क्या यूजीसी में इस बात की रेगुलेशन नहीं है कि नॉन एससी, एसटी, ओबीसी बच्चे पे अगर कोई अत्याचार होता है तो क्या यूजीसी उस पर एक्ट नहीं करेगी? मैं आपको बता रहा हूँ कि इंक्वायरी होगी, और मैं कई इंक्वायरी ऐसी हैं जिसके अंदर पोश एक्ट, पोक्सो एक्ट, यूजीसी एक्ट
उसके अंदर नॉन SC ST OBC बच्चों को उनसे ज्यादा जो अधिकार अभी तक मिलता आ रहा है। और दूसरी बात आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं इससे शोषण हो रहा है। अरे शोषण का एक एग्जांपल दिखाए तो सही। आज पूरे भारत में जितने भी पोश एक्ट, जितने भी UGC एक्ट और जितने भी पोक्सो एक्ट या जितने भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर में मुकदमे चल रहे हैं, उनके अंदर मैं एक बात कहता हूं, विक्टिम की कोई जाति नहीं, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे नॉन शेड्यूल कास्ट हो। रेप जो है वो सभी के होते हैं, गलत चीजें जो है सबके साथ होती हैं, परंतु इसको जाति के तौर पे देखना कि नहीं नहीं हम इसका विरोध करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। सर यही तो सवाल है कि OBC को इस तरीके से इसमें ऐड करके उन्हें खुश करने का एक ये नया तरीका है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए आप कल जो रिजर्वेशन जब मिला OBC कम्युनिटी को, तब भी यही बात उठ के आई थी, परंतु जब तक उनकी जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो कॉन्सेप्ट है। आपको एक बात बता देता हूँ, अगर UGC रेगुलेशन कैंसिल होता है तो इससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव बच्चे होंगे नॉन SC ST OBC के होंगे, यानी कि जनरल कास्ट के होंगे। क्योंकि अगर कोई सेल बनी, कोई प्रोटेक्शन सेल बनी, कोई इंक्वायरी सेल बनी, कोई ऑफिस बना, कोई कंप्लेंट सेल बनी, तो उसमें SC ST OBC बच्चों के साथ साथ नॉन SC ST OBC या जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका भी होगा। और ये नहीं पता इन्हें कि इससे नुकसान सभी बच्चों का होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट।